एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग नोंगांग के कहने पर वहाँ पर चला गया होता है और उस बंदे का इंतज़ार करने लगता है और तभी वहाँ पर लॉरेंस आता है। उसे देखकर वो सोचता है इसे क्यों होना था, लेकिन फिर भी वो उससे बात करता है। लॉरेंस भी उसे देखकर कहता है क्या हुआ, अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। फैंग कहता है एक महान डिवाइनर ने मुझसे कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो उससे अपने साथ लग्जरी चेयर्स पर बैठाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो उससे अपना पूरा सिचुएशन बता देता है। ये सुनकर उसे उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। लॉरेंस कहता है ये थोड़ा सा हार्ड है बट मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और पूछने लगता है, लेकिन वो कहता है शांत हो जाओ, मैं फ्री में तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहता है सिर्फ बोल कर तो देखो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मी लेडी को मुसीबत में डालो। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है एक बार फिर से कहना। तो लगता है कि मैंने ठीक से सुना नहीं। वो बहुत ही जेंटल स्माइल के साथ फिर से कह देता है। ये सुनकर वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर बच ही नहीं पाऊंगा। वो कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, मैं बैकग्राउंड में तुम्हारा हेल्प करूँगा। फैंग कहता है लेकिन फिर भी मैं ही क्यों, तुम तो उसे लगभग ख़त्म ही कर देते हो जो तुम्हारे मी लेडी को थोड़ा सा भी परेशान करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि फैमिली बैकग्राउंड के कारण सभी लोग ये का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सभी कहना भी मानते हैं, जिससे वो थोड़ा सा स्टबर्न बनते जा रही है और मुझे लगता है कि वो उसके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है और उसे लोगों से कहना मनवाने की आदत हो गई है। इसलिए वो उसे एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, जो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। उसे वैसा रिएक्ट करते देखकर फैंग सोच रहा होता है कि दोनों मास्टर और सर्वेंट फ्रीक है और सोचता है कि ये सिर्फ मैं अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ। ये सोचकर वो उससे पूछता है तो बताओ मुझे क्या करना है। वो बताता है कि लेडी ये कल अम्यूजमेंट पार्क जाएगी और तुम्हें उनके रास्ते में आना होगा। फैंग कहता है अम्यूजमेंट पार्क, बट वो तो थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बस मेरा प्रॉब्लम ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अम्यूजमेंट पार्क पहुँच गई होती है और तभी वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और उसके रास्ते में आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। वो कहती है मैंने भी नहीं सोचा था। तभी वो कहता है अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ हैंग आउट कर सकते हैं, अकेले रहने से तो बेहतर ही होगा। वो कहती है क्या तुम श्योर हो। इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और वो सोच रहा होता है कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तभी वो कहती है ये सब कितना ज़्यादा बोरिंग है और तभी फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रोलर कोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चलो वहाँ पर। वो लोग उस राइड पर चले जाते हैं जहाँ पर खुद फैंग की हवा टाइट हो रहा होता है और ये को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद वो हॉन्टेड हाउस की तरफ इशारा करते हुए कहता है अभी तो शुरुआत ही है, तुम इतने में ही डर गई क्या। और वो उसे हॉन्टेड हाउस के अंदर लेकर चला जाता है और वहाँ पर भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और फैंग डर के मारे बेहोश हो गया होता है। और उसके बाद वो लोग 2-4 झूले पर और जाते हैं और सभी पर ये को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और फैंग का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया होता है और अकेले में बैठकर सोच रहा होता है कि अगर ये सब और ज़्यादा कंटिन्यू हुआ तो मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। तभी उसे रास्ते में आइसक्रीम वाला दिखता है, इसलिए वो जाकर 3 आइसक्रीम खरीद कर लाने लगता है और उसे आइसक्रीम लाता देखकर ये को एक फ्लैशबैक आने लगता है और तभी लॉरेंस जानबूझकर उसका पैर फंसा देता है, जिससे आइसक्रीम ये के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है और वो ये सोचकर डर रहा होता है कि ये पक्का मुझे जान से मार देगी। लेकिन तभी वो देखता है कि वो डैड बोलकर रोने लगती है और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसके डैड उसी तरह आइसक्रीम लेकर आ रहे होते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि वो और उसकी मदर एक बेड के सामने खड़े होते हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी लॉरेंस कहता है अब घर चलने का वक्त हो गया है और वो दोनों बिना फैंग को कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं और वो फैंग को एक पर्ची भी देता है जिसमें लिखा होता है रात को होटल लॉबी में मिलते हैं। और जब वो उससे मिलने जाता है तब लॉरेंस उसे वो वाला पिल दे देता है जो उसने प्रॉमिस किया था और वो उससे ये के बारे में पूछने लगता है। लॉरेंस कहता है कि वो आज बीमार लग रही है। तभी फैंग चिल्लाने लगता है कि तुम एक झूठे हो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था, मुझे पता है कि तुमने वो सब जानबूझकर किया था। वो कहता है ये सब मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, कभी कभी स्टिमुलेशन थेरेपी ज़्यादा यूजफुल होता है। वो पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लॉरेंस कहता है कि ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है बट अभी वो जो लाइफ जी रही है ना उससे बेटर लाइफ वो डिजर्व करती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ये सोते हुए किसी को सॉरी बोल रही होती है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। लॉरेंस उसके लिए चाय लेकर आता है और वो उससे पूछती है क्या उस बंदे के बारे में कुछ पता चला जिसने उस टर्की को ड्रग दिया था। वो कहता है अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने किसी को उसके पीछे भेजा है। इसके बाद कल रात का सीन दिखाया जाता है। फैंग अपने रूम में जाते हुए लॉरेंस की बातों को ही सोच रहा होता है और अपनी बहन का भी जब वो उसे मर्डरर बोली थी तभी वो खुद को शांत करके सोने जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका रूम का गेट खुला हुआ है और वो जाकर देखता है कि उन चारों के साथ प्रिंसिपल भी वहीं पर होती है। उन सबको देखकर फैंग समझ जाता है कि कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गया है। सोंग रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है जैसे ही मेरा बिजनेस ट्रिप खत्म हुआ था मैंने सोचा कि चलो मैं अपने स्टूडेंट से मिल लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा घटिया निकलोगे फैंग। फैंग भी अपना बचाव में कहने लगता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तो पूरे दिन यहाँ पर था भी नहीं,
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो लेडी ये मेरा विटनेस है। मोया बताती है कि मॉनिटर का अंडरवेयर चोरी हो गया है और सिर्फ तुम ही सस्पेक्ट हो इस रूम में। फैंग कहता है नाटक करना बंद करो। ये सुनकर मॉनिटर कहती है तो हमें प्रूव करो कि तुम इनोसेंट हो। वो कहता है ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं इनोसेंट हूँ, मेरे पास प्रूफ है। ये बोलकर वो अपना बैग खोलकर देखता है और वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसी में होता है। उसे देखकर वो तुरंत बंद कर देता है और सोचता है कि जरूर ये मेरा कोई इल्यूजन होगा। ये सोचकर वो फिर से उसे देखता है और फिर से वो वहीं पर होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तभी वो तीनों मिलकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और तभी हान्यू वहाँ से जा रही होती है। तभी वो फैंग के रूम के बाहर भीड़ लगी हुई देखती है। ये देखकर वो उनसे पूछती है कि क्या चल रहा है। वो लोग उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर वो सोचती है कि शायद वो मुसीबत में पड़ गया है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। और तभी वहाँ पर लॉरेंस भी आ जाता है। उसे देखकर फैंग कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और तभी वो लोग उससे भी पूरा सिचुएशन बता देते हैं। सॉन्ग कहती है शायद फैंग सच में ये सब नहीं किया है। वे भी कहती है बात तो सही है, इस टाइम में वो करना उसके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम एक जरूरी फैक्ट भूल रहे हो। वो पूछता है कैसा फैक्ट। वो कहती है कि ये रूम तुम्हारा है तो ये तुम कभी भी कर सकते हो। तभी सॉन्ग को कुछ दिखता है और वो उसे उठाने वहाँ जाने लगती है। वहीं पर फैंग अपना सफाई दे रहा होता है कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ, अपना पूरा फैमिली का कपड़ा मैं ही धोता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया तो अब क्यों करूँगा। तभी उन दोनों को उसके बातों पर विश्वास हो जाता है। तभी मॉनिटर चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया। तभी प्रिंसिपल को एक रिंग मिलता है। उसे देखकर वो कहती है लड़ना बंद करो, फैंग इनोसेंट है, मुझे पता है कि चोर कौन है। वो लोग पूछने लगते हैं आखिर किसने ये किया। वो कहती है उस स्टूडेंट का रेपुटेशन बचाए रखने के लिए मैं इसे प्राइवेट में हैंडल करूँगी। और वो फैंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है। और बाहर आकर वो पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि ये मेरी बेटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट ने किया है। फैंग सोचने लगता है दोनों देखने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। सॉन्ग उसे वो वाले इयररिंग दिखाते हुए कहती है ये मुझे तुम्हारे बैग के पास से मिला है, ये उसका एक बर्थडे गिफ्ट है। तभी फैंग कहता है अगर वो लड़कों से इतना ही ज़्यादा नफरत करती है तो उसे उनसे दूर ही रहना चाहिए ना। वो उसे कहती है ये एक लंबी कहानी है। ये बोलकर वो उसे बताना शुरू करती है कि उसके फादर कभी कभी घर आया करते थे और टाइम के साथ साथ टेरिबल चीज़ें होती चली गई। जब लिंगिया छोटी थी तब उसे खतरे से दूर रखने के लिए वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो गलत समझ ली थी। वो ये समझ ली थी कि उसके फादर फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी से लैक करते हैं, इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए और कभी भी वापस नहीं आएंगे। टाइम बीता और वो एक एम्बिशियस लड़की में बदल गई और उसने उसके ग्रे हेयर जो कि उसे उसके फादर से मिला था उसने उसे भी कलर करवा लिया था और वो स्टूडेंट यूनियन के पोस्ट हासिल कर ली। और एक दिन गलती से उसे रिकॉर्ड बुक मिल गया था और उसे पता चल गया कि क्यों चोंगनान हाई एक गर्ल्स स्कूल में बदल दिया गया। और उसके बाद से वो लड़कों से और ज़्यादा नफरत करने लगी और पिछली बार जितना बैड बॉय रिक्रूट किया गया था उसके कारण इसका एटीट्यूड और ज़्यादा ख़राब हो गया है। और तभी वो फैंग से हेल्प मांगने लगती है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन फैंग अपना हाथ तुरंत हटा लेता है और सोचने लगता है कि मैं पहले ही बहुत ही मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मैं अब और मुसीबत मोल नहीं ले सकता हूँ। तभी वो कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वो कहता है मुझे आपका विश्वास नहीं चाहिए। और तभी दिखाते हैं कि ब्लैक हेयर उनकी सभी बातें सुन ली होती है और जाकर लिंगिया को सब कुछ बता देती है। वो जानकर वो कहती है सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मेरी मॉम ने मेरा पूरा प्लान तो चौपट कर ही दिया और उसके साथ में उसने उतना कुछ बता दिया, अगली बार मुझे एक और स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना पड़ेगा। यही सब वो बोल रही होती है। तभी ब्लैक हेयर उसे कपड़े पहनने के लिए बोलती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।